वोकैबुलरी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो आपको अपनी वोकैबुलरी अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने खास कर ये इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर एवरीवन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम 50 नए वर्ड सीखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हो या फिर इन जनरल अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का फ्री इनिशिएटिव है। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अपने लिंक्डइन या फिर अपने रिज्यूमे पे ऐड कर सकते हो, जो कि आपके लिए वैल्यू ऐड होगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कोई भी सजेशंस या फिर डाउट्स हो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। तो उसी बात पे हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कुछ पर्सनालिटीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं उनके लिए वर्ड्स देखते हैं। तो हमारे पास ये सब वर्ड्स है: ईगोइस्ट, मिसोजिनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोप। तो हमारा पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बस खुद के बारे में सोचता हो, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है और दूसरों के फीलिंग्स या फिर दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इसका हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है: सैम इज एन ईगोइस्ट हु वुड बिट्रे अदर्स टू गेट हिज वर्क डन। मतलब सैम क्योंकि एक ईगोइस्ट है, वो अपना काम करने के लिए दूसरों को बिट्रे कर सकता है या फिर इन जनरल दूसरों को बिट्रे करता है। हमारा दूसरा वर्ड है मिसोजिनिस्ट। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो वुमेन को या फिर लड़कियों को हेट करता है। तो इसको हम एक्चुअली दो रूट वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, मिस और जिनी। तो मिस का मतलब है टू डिसलाइक या फिर हेट समवन, और यहाँ पे GYN जो देख रहे हो वो रूट वर्ड होता है नॉर्मली वुमेन के लिए। तो जब आप मिसोजिनिस्ट को कंबाइन करते हो इसका मतलब होता है एक पर्सन जो वुमेन को हेट करता है या फिर डिसलाइक करता है। इसका हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है: जूलिया वुड हैव बीन प्रमोटेड लॉन्ग टाइम अगो इफ शी डिड नॉट हैव अ मिसोजिनिस्टिक मैनेजर। इसका मतलब है जूलिया बहुत पहले प्रमोट हो जाती अगर उसका मैनेजर मिसोजिनिस्टिक नहीं होता। मतलब क्योंकि जूलिया का मैनेजर लड़कियों को हेट करता है इसलिए उसने जूलिया को प्रमोट नहीं किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि ह्यूमन काइंड या फिर इंसानों के वेलफेयर के लिए काम करता है। अगर हम इसको भी रूट वर्ड्स में ब्रेक करें तो यहाँ पे हमारे पास फिल और एंथ्रोपोस आ जाता है। तो फिल का मतलब होता है टू लव समथिंग या फिर लाइक समथिंग, और एंथ्रोपोस का मतलब ह्यूमन या फिर मैनकाइंड होता है। और जब आप फिल और एंथ्रोपोस को कंबाइन करते हो आपको फिलैंथ्रोपिस्ट मिलता है, जिसका बेसिकली मतलब है टू लाइक मैनकाइंड और टू लव मैनकाइंड। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है: बिल गेट्स इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु डोनेट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट टू चैरिटीज। तो बिल गेट्स क्योंकि एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं ह्यूमन काइंड का वेलफेयर हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ के लिए डोनेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसैंथ्रोप। तो मिसैंथ्रोप एक्चुअली फिलैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिम है या फिर ऑपोजिट है। तो मिसैंथ्रोप का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन काइंड को हेट करता है या फिर डिसलाइक करता है। तो इसमें भी अगर हम इसको दो रूट वर्ड में ब्रेक करें, इसमें हमको मिस और एंथ्रोप मिलेगा। मिस का मतलब होता है टू डिसलाइक या फिर हेट समथिंग। एंथ्रोपोस, इसका मतलब हम समझते हैं एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैनकाइंड। तो मिसैंथ्रोप को जब आप कंबाइन करते हो इसका मतलब होता है समवन हु हेट्स मैनकाइंड। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है: रवीज ट्रैजिक चाइल्डहुड हैड टर्न्ड हिम इनटू अ मिसैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पे हम मिसैंथ्रोप या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो रवि के ट्रैजिक चाइल्डहुड, तो शायद से रवि के चाइल्डहुड में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ होगा इसलिए वो मिसैंथ्रोप बन गया।
तो इसलिए अभी वो पूरे ह्यूमन काइंड को हेट करता है और रवि को लगता है कि कोई इंसान अच्छा नहीं है। अभी आगे बढ़ते हुए हम डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास ये सब मेडिकल प्रोफेशनल्स है, पीडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन। तो सबसे पहले हम पीडियाट्रिशियन से स्टार्ट करते हैं। तो पीडियाट्रिशियन कौन होता है? पीडियाट्रिशियन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि चिल्ड्रंस डिसीजेस में स्पेशलाइज करता है। चिल्ड्रंस डिसीजेस मतलब जो भी बच्चों की बीमारियां है या फिर बच्चों के इंजरीज है, इन सभी चीज़ों में एक पीडियाट्रिशियन स्पेशलाइज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, We went to a pediatrician since my 5-year-old kid was vomiting whatever she ate. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक पीडियाट्रिशियन के पास गए क्योंकि मेरी 5 साल की बेटी जो भी खा रही थी वो वॉमिट कर रही थी या फिर जो भी खा रही थी उसको उल्टी कर रही थी, इसलिए हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास गए। और इसको भी हम 2 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो PED रूट वर्ड देख रहे हो इसका मतलब होता है चाइल्ड, और जो IAN एंड में देख रहे हो तो जो भी मतलब अगर किसी चीज में स्पेशलाइज करते हैं तो हम IAN सफिक्स ऐड कर सकते हैं वहां पे। तो ये है पीडियाट्रिशियन का मीनिंग और एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि स्किन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिसीजेस है, उनसे वो डील करता है। और यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट, इसको भी हम 2 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं। डर्मा का मतलब होता है स्किन, और एंडिंग में आप IST जो देख रहे हो, IST का मतलब कोई एक पर्सन जो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करता है। तो डर्माटोलॉजिस्ट का मतलब है जो कि स्किन एलिमेंट्स में स्पेशलाइज करता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज आई हैड एक्सीडेंटली बर्न्ड माई लेफ्ट हैंड वाइल कुकिंग। इसका मतलब ये है, कुकिंग करते टाइम मैंने एक्सीडेंटली अपना लेफ्ट हैंड जला दिया था, और क्योंकि एक्सीडेंटली मैंने अपना लेफ्ट हैंड जला दिया था तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है, और बेस्ट डॉक्टर यहाँ पे कौन होगा? ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट होगा। हमारा अगला वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि आई के रिलेटेड मतलब आंख के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उनसे डील करता है। तो यहाँ पे जो है इसको भी हम 2 वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। OPHTH ऑप्थ जो देख रहे हो उसका मतलब होता है आई, और एंडिंग में जो IST देख रहे हो उसका मतलब है जो भी किसी फील्ड में स्पेशलाइज करता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि आई रिलेटेड डिसीज में स्पेशलाइज करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एडवाइज्ड माई मदर टू गेट अ कैटरैक्ट सर्जरी टू इम्प्रूव हर आईसाइट। तो क्योंकि मेरी मदर को कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है और उनकी आईसाइट कमज़ोर हो गई है, तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया था कि कैटरैक्ट का सर्जरी कराए क्योंकि उससे आईसाइट इम्प्रूव होगा। और हमारा फाइनल वर्ड है मेडिकल प्रोफेशनल्स में ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि प्रेगनेंसी के जो भी एस्पेक्ट्स है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के पहले या फिर प्रेगनेंसी के बाद में जो भी ये सब एस्पेक्ट्स है उनसे डील करता है। और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, जूलिया स्टार्टेड क्राइंग व्हेन द ऑब्स्टेट्रिशियन हैंडेड हर न्यू बॉर्न बेबी इन हर हैंड्स। तो जब ऑब्स्टेट्रिशियन ने जूलिया को उनका न्यू बॉर्न बेबी हाथ में दिया तो जूलिया रोने लगी। ऑब्वियसली जब भी आप अपने बेटे या बेटी को पहली बार देखते हो रोना तो आएगा ही। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हुए हम एक नए डोमेन में देखेंगे, टॉकिंग अबाउट स्पीच। तो यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो डिस्क्राइब करता है आप कैसे बात करते हो। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स है, टैसिटर्न, गैरुलस, इनआर्टिकुलेट और कोजेंट। तो हम सबसे पहले टैसिटर्न के साथ काम करेंगे। टैसिटर्न का मतलब होता है रिजर्व्ड और सेइंग वेरी लिटिल। तो यहाँ पे आपको टैसिटर्न और इंट्रोवर्ट के बीच में डिफरेंस समझना होगा। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शर्माता है, बट टैसिटर्न का मतलब ये होता है कि ये कम बात करता है। ये शायद से इंट्रोवर्ट हो ना हो ये नहीं पता, बट इन जनरल ये कम बात करता है कोई भी सिचुएशन हो। और इसका एग्जाम्पल है,
When Jack drinks, he goes from being taciturn to being very outspoken. इसका मतलब ये है कि जब भी जैक दारू पीता है तो वो जो है नॉर्मली बात नहीं करता है, बट दारू पीने के बाद जैक बहुत ज़्यादा बात करने लगता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे पास। आगे बढ़ते हुए हम गैरिलस के बारे में समझेंगे। तो गैरिलस का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता है और वो नॉर्मली जो है बहुत फालतू की चीज़ें होती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फालतू के स्टोरीज या फिर कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं रहती है, बट वो फिर भी जो है बात करता रहता है। तो ऐसे पर्सन को हम गैरिलस बोलते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, How am I going to sleep sitting next to this garrulous man on my long flight home? तो मतलब मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मेरे बगल में एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा बात कर रहा है, बट मुझे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ। और ऐसे गैरिलस पर्सन के बगल में बैठ के मैं कैसे सो सकता हूँ? इसका मतलब ये हुआ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जब आप अपने फीलिंग्स या फिर आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर अच्छे से बोल नहीं पाते हो। इसका हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ही बिकम्स कंप्लीटली इनआर्टिकुलेट इन फ्रंट ऑफ हिज क्रश। ऑब्वियसली अगर हम मान लेते हैं किसी अपने क्रश के सामने हो तो हमारी बोलती बंद हो जाती है, तो हम क्या होता है, हम इनआर्टिकुलेट हो जाते हैं, तो हम अच्छे से जो भी अपने फीलिंग्स है या फिर आइडियाज है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल और कन्विंसिंग। तो जब भी आप कोई बात क्लियरली बताते हो या फिर लॉजिकली बताते हो तो आप एक कोजेंट स्टेटमेंट बोल रहे हो। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, I had no trouble believing the doctor's cogent statement about my strong need for surgery. तो इसका मतलब ये है, डॉक्टर ने एक जो है काफ़ी वैलिड और क्लियर आर्ग्यूमेंट दिया मुझे कि मुझे सर्जरी क्यों चाहिए, तो इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो ये सभी वर्ड्स थे स्पीच के बारे में। आगे बढ़ते हुए हम टाइम के बारे में कुछ वर्ड्स को देखेंगे। हमारा पहला वर्ड है मिलेनियम, उसके बाद हमारे पास इयॉन है और हमारा आखिरी वर्ड है जिफी। तो सबसे पहले हम मिलेनियम के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मिलेनियम का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो 1000 साल का कोई भी पीरियड हो उसको हम मिलेनियम बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है 1 मिलेनियम इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंचुरीज। ऑब्वियसली 1 सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, और जब आप 10 सेंचुरीज को कंबाइन करते हो आपको 1000 साल मिलेंगे। तो इसलिए 1 मिलेनियम इज इक्विवेलेंट टू 10 सेंचुरीज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इयॉन। इयॉन का मतलब होता है बहुत ही लंबा टाइम, और इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, ये इनडेफिनेट है, मतलब बहुत 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 लंबा टाइम। तो अगर किसी लंबे टाइम को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप इयॉन बोलोगे। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, माइकल शूमैकर वन द रेस इयॉन्स बिफोर हिज कॉम्पिटिटर्स। तो माइकल शूमैकर एक बहुत 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 अच्छे जो है F1 रेसर थे। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया, माइकल शूमैकर ने रेस बहुत पहले ख़त्म कर दिया था अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो शायद से वो बहुत पहले पहुंच गए होंगे और उनके कॉम्पिटिटर्स शायद से जो है 5-10 मिनट बाद जो है वो क्रॉसिंग लाइन फिनिश किया होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप इयॉन यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिफी। जिफी का मतलब होता है बहुत छोटा सा टाइम या फिर मतलब जल्दी। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, I'll return the book and be back in a jiffy। तो इसका मतलब है मैं बुक को रिटर्न करके तुरंत आ जाऊंगा या फिर 1 मिनट में आ जाऊंगा। जब आप बोलते हो मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा, तुरंत आ जाऊंगा, ऐसे सिचुएशंस में जो आप जिफी यूज कर सकते हो। मैं जो है बुक लौटाऊंगा और इन अ जिफी मैं लौट आऊंगा। हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है नोइंग समथिंग। तो इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स है, कॉन्शियस, कॉन्शियंस, प्रेसिएंट और ऑमनेसाइंट। तो सबसे पहले हम कॉन्शियस के साथ स्टार्ट करते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है
अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग्स। तो जब हम बोलते हैं कि मैं कॉन्शियस हूँ या फिर आप कॉन्शियस हो, इसका मतलब ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अवेयर हो अपने बारे में और आपके सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है उसके बारे में आप अच्छे से अवेयर हो। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, द बर्गलर वॉज एक्सट्रीमली कॉन्शियस वाइल स्टीलिंग द टेलीविजन। तो एक चोर है यहाँ पे, वो चोर जो है टेलीविजन को चोरी करते समय काफ़ी कॉन्शियस था, क्योंकि ऑब्वियसली चोर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई जो है जग ना जाए बीच में या फिर जो है कोई उसके फुटस्टेप्स के साउंड या फिर और कोई साउंड ना आ जाए। तो ये चोर काफ़ी कॉन्शियस था चोरी करते टाइम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियंस। तो आपको कॉन्शियस और कॉन्शियंस के बीच में डिफरेंस समझना होगा। तो कॉन्शियंस का मतलब होता है एक पर्सन का राइट या रॉन्ग का अच्छे से सेंस होना, मतलब जो आपको जो है जब हम बोलते हैं सही या गलत में फर्क समझना, इसको हम कॉन्शियंस बोलते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, माई कॉन्शियंस विल नॉट लेट मी चीट इन द एग्जाम। तो मेरा जो कॉन्शियंस है वो मुझे एग्जाम में चीट नहीं करने देगा। भले ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है अगर मैं करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिएंट। तो इसका मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर हैंड। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना पहले। तो मतलब कोई इवेंट होने से पहले आपको जो है पता होगा कि वो इवेंट ज़रूर होगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम प्रेसिएंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, द साइकिक्स प्रेसिएंट वार्निंग केम ट्रू व्हेन द वर्ल्ड वाज एक्चुअली हिट विथ पैंडेमिक इन द ईयर 2020। तो एक साइकिक है और इस साइकिक ने जो है बहुत पहले, तो शायद से 5-10 साल पहले जो है एक वार्निंग दिया था और बोला था कि 2020 में पैंडेमिक होने वाला है, और इस साइकिक का वार्निंग सही हो गया। तो ये कैसा वार्निंग हुआ? प्रेसिएंट, क्योंकि इस साइकिक ने पहले ही बताया था कि ये चीज़ होने वाला है। तो ये साइकिक को इस इवेंट के बारे में पहले ही पता था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनिसाइंट। तो ओमनिसाइंट का ये मतलब है कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जो सब कुछ जानता है, तो ऐसे पर्सन को हम ओमनिसाइंट बोलते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, द साधु क्लेम टू बी ओमनिसाइंट हु कुड सॉल्व ऑल ऑफ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। तो एक साधु है जो बोलते हैं कि मैं ओमनिसाइंट हूँ, मतलब ये साधु क्लेम करते हैं कि मुझे दुनिया के बारे में सब कुछ पता है और जो भी दुनिया के प्रॉब्लम्स है उन सभी को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है, अभी हम जो है इक्वालिटी के रिलेटेड कुछ वर्ड्स को सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास इनिक्विटी, इक्विनॉक्स, इक्वानिमिटी और इक्विवोकल है। सबसे पहले तो हम इनिक्विटी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इनिक्विटी का मतलब होता है इनजस्टिस या फिर अनफेयरनेस। मतलब जब भी कुछ गलत होता है, जब भी कुछ इनजस्टिस होता है, तो हम यहाँ पे इनिक्विटी यूज कर सकते हैं। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, जेंडर इनिक्विटी इन एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी एड्रेस्ड मोर सीरियसली। तो यहाँ पे जेंडर इनिक्विटी का मतलब है कि नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में जो है एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, दूसरे जेंडर को कम प्रेफरेंस मिलता है। ये शायद से जो है वर्क के बारे में हो सकता है, सैलरी के बारे में हो सकता है, प्रमोशन के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ऐसे जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर अनफेयरनेस है, ऐसे सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को एड्रेस करना है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप इनिक्विटी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी इनजस्टिस या फिर अनफेयरनेस का जो है इस्तेमाल होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स। तो साल में जो है 2 दिन ऐसे आते हैं जब आपका जो है डे टाइम और नाइट टाइम इक्वल लेंथ के रहते हैं पूरे प्लैनेट के थ्रू। तो अगर आप इंडिया में हो या फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो, अगर आप कोई भी कंट्री में हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कंट्री, जो है इस दिन जो है डे टाइम और नाइट टाइम सेम रहेगा। और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस अ ईयर अराउंड 20th of March एंड 23rd of September। तो 20th of March और 23rd of September ऐसे 2 दिन है साल में जहाँ पे
दिन का टाइम और नाइट का टाइम जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो लेंथ है दिन का टाइम का और नाइट के टाइम का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इन दोनों दिनों को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का एग्जाम्पल है हमारे पास बीइंग काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है MS धोनी's equanimity even during a tough chase is commendable। तो अगर मान लीजिए कोई जो है टफ चेस चल रहा है और इंडिया जो है सेकंड बैटिंग कर रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम लोग को पता है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी है तो वो काफ़ी कूल हेडेड रहेंगे और काफ़ी सोच समझ के जो है अपने इनिंग्स को खेलेंगे। तो यहाँ पे उसका वर्ड क्या है? MS धोनी's equanimity। तो MS धोनी's equanimity even during a tough chase is commendable। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। तो इक्विवोकल का मतलब है एम्बिग्यूअस या फिर वेग। इसका मतलब होता है एक क्लियर जो है इंटरप्रिटेशन नहीं है, एक क्लियर आंसर नहीं है। तो जब भी आप कोई कंफ्यूजिंग या फिर जो है ऐसा स्टेटमेंट बोलते हो जिसका जो है एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, तो उसको हम इक्विवोकल स्टेटमेंट बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ क्लियर आंसर द पॉलिटिशियन गेव इक्विवोकल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इस एग्जाम्पल का मतलब है एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू के दौरान शायद से किसी इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बट पॉलिटिशियन ने जो है क्लियर आंसर नहीं दिए उन क्वेश्चंस के। पॉलिटिशियन ने काफ़ी वेग आंसर्स या फिर ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि क्लियर आंसर नहीं देता है या फिर उसका मीनिंग जो है एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम इक्विवोकल बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स को देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये सब सेट ऑफ वर्ड्स है, मैन्युस्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट और प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप जो सफिक्स देख रहे हो स्क्रिप्ट का, तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग समथिंग और हमारा फर्स्ट वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट को हम फिर से दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। MANU इसका मतलब होता है हैंड और स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली राइटिंग है। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ आप हाथ से लिखते हो, तो कोई बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखी गई है उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, द लाइब्रेरी हैज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट डिस्क्राइब द रोल ऑफ 17th century वुमेन। तो इसका मतलब यह है लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि 17th century वुमेन के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट का मतलब होता है टाइप्ड कॉपी ऑफ अ टेक्स्ट। तो आपके पास मान लीजिए एक टेक्स्ट है और उसको आप टाइप कर रहे हो, उसको शायद से आपने जो है कंप्यूटर के थ्रू टाइप किया हो या फिर जो है आपने टाइपराइटर के थ्रू टाइप किया हो, कुछ भी हो। तो टाइपस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो मान लीजिए नॉर्मली अगर हमारे पास कुछ हैंड रिटन है, हैंड रिटन को अगर हम एक प्रिंट के फॉर्म में निकालते हैं तो उसको हम टाइपस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, आई सेंट द टाइपस्क्रिप्ट ऑफ माई बुक टू द पब्लिशर। तो जो मैंने अपनी बुक लिखी थी वो शायद से जो है मैंने पूरा पेपर्स पे लिखा था, तो उसको मैंने प्रिंट फॉर्म में जो है चेंज करके उस प्रिंट फॉर्म को मैंने पब्लिशर को भेजा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोस्टस्क्रिप्ट। तो पोस्टस्क्रिप्ट नॉर्मली इसका मतलब होता है एक लेटर के एंड में आप एक कोई छोटा सा नोट लिखते हो, तो इसको हम पोस्टस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अगर आपने ये मूवी देखी हो PS I Love You, काफ़ी फेमस मूवी है, तो यहाँ पे PS का मतलब होता है पोस्टस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इन द पोस्टस्क्रिप्ट ऑफ हर लेटर टू हर फियांसे शी मेंशन्ड दैट शी लव्ड हिम अ लॉट। तो इसका मतलब ये है कि तो इस पर्सन ने अपने फियांसे के लिए एक लेटर लिखा था जहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट में इन्होंने लिखा है आई लव यू अ लॉट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब आपको शायद से पता ही होगा। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें एक नोट देते हैं और उस नोट में जो है जो भी दवाइयाँ या फिर मेडिसिन होती है उनका लिस्ट लिख देते हैं।
तो इसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन, इसको फिर से आप दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हो, प्री और यहाँ पे स्क्रिप्शन। तो प्री मतलब पहले, स्क्रिप्शन मतलब राइटिंग। तो डॉक्टर ने जो है पहले ही एक नोट लिख के दिया है, जो कि अगर मैं किसी मेडिकल स्टोर में अगर जाके दूं तो वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा मुझे जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है वो मुझे देगा। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, सम एंटीबायोटिक्स आर ओनली अवेलेबल विद अ प्रिस्क्रिप्शन। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कि आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर जाके खरीद नहीं सकते हो। अगर वो एंटीबायोटिक्स आपको खरीदने हैं तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास फिर से जो है नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट बैड थिंग्स। जो भी बुरी चीजें हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स है मेलाइन, मेलाइनेंट, मालन्यूट्रिशन और मैलएड्रॉइट। तो यहाँ पे आप जो रूट वर्ड देख रहे हो MAL, तो मैल का मतलब नॉर्मली होता है कुछ भी जो कि डेंजरस हो या फिर कुछ भी जो बुरा हो, जो कि आपके सेहत के लिए बुरा हो सकता है या फिर और किसी चीज से जो है बुरा हो सकता है। और हमारा पहला वर्ड है मेलाइन। तो मेलाइन का मतलब होता है डिफेम समवन या फिर स्लैंडर समवन। तो अगर किसी की रेपुटेशन है और उस बंदे की रेपुटेशन हम खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसको मेलाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, द पॉलिटिशियन टोल्ड द मीडिया दैट ही वोंट अलाउ देम टू मेलाइन द इमेज ऑफ कॉप्स। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन ने मीडिया वालों को बोला है कि ये मीडिया वाले जो कॉप्स है या फिर पुलिस वाले हैं उनका रेपुटेशन खराब नहीं करने देंगे। तो मेलाइन का मतलब याद रखिए, अगर आप जो है किसी को डिफेम करना चाहो, किसी की रेपुटेशन आप जो है खराब करना चाहते हो, उसका मतलब होता है मेलाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेलाइनेंट। मेलाइनेंट का मतलब है हार्मफुल, डेंजरस या लीथल। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, Kevin started crying when he learned that his son's tumor was malignant। तो नॉर्मली यहाँ पे malignant जो है हम जो भी कैंसर सेल्स है उनके लिए यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम ये बताया जा रहा है कि तो केविन का जो बेटा है, तो केविन के बेटे में जो एक ट्यूमर का ग्रोथ था, केविन को पता चला कि वो ट्यूमर जो है मेलाइनेंट है, मतलब केविन के बेटे को कैंसर सेल्स है। तो इसलिए ये जानकर केविन जो है रोने लग पड़ गए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप या तो आप बहुत कम खाते हो या फिर आप जो भी खाते हो उसमें जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब आपको नहीं मिलते हैं। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, द होमलेस किड लुक्ड थिन एंड पेल बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो होमलेस किड ऑब्वियसली ये जो बच्चा है ये शायद से जो है स्लम्स में रहता है या फिर काफ़ी पोअर है, और मैल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब या तो ये शायद से रेगुलरली खाता नहीं या फिर जो भी खाता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसके वजह से ये बच्चा जो है काफ़ी थिन लग रहा था। पेल मतलब जब आपका फेस जो है पूरा सिकुड़ जाता है तो ऐसे दिख रहा था ये बंदा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलएड्रॉइट। मैलएड्रॉइट का मतलब होता है क्लमजी या फिर ऑकवर्ड या फिर अनस्किलफुल। तो इसका एग्जाम्पल है, एनी कैन बी अ लिटिल मैलएड्रॉइट इन सोशल सिचुएशंस। मतलब जो भी सोशल सिचुएशंस होते हैं, तो मतलब जब भी शायद से एनी को शायद से एक पार्टी में जाना हो या फिर कोई टीम मीटिंग हो, ऐसे सिचुएशंस में एनी जो है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है या फिर क्लमजी हो जाती है। अभी हम नेक्स्ट डोमेन को देखेंगे, टॉकिंग अबाउट कामनेस। तो मतलब जो भी कामनेस को डिपिक्ट करते हैं उन वर्ड्स को हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स है ट्रैंक्विल, मॉलिफाई, एलिविएट और सीरीन। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, काम या रिलैक्सिंग। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, वी एंजॉयड अ ट्रैंक्विल डे एट द बीच। तो इसका मतलब होता है हमने जो है एक बहुत ही ज़्यादा काम और रिलैक्सिंग डे बीच पे बिताया। तो जो भी अगर आपको मान लीजिए पीस या फिर काम या फिर रिलैक्सिंग ऐसे चीज़ों को अगर डिस्क्राइब करने हो तो आप ट्रैंक्विल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। तो मॉलिफाई का मतलब होता है अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एंग्री हो अगर कोई,
अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्री हो या फिर इरिटेटेड हो, तो उनके एंगर को कम करना, या फिर मान लीजिए अगर कोई आपसे अपसेट हो तो उनको जो है आप थोड़ा सा मतलब बहला सुला रहे हो, तो ये होता है मॉलिफाई का मतलब। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैड टू बाई अ डायमंड नेकलेस फॉर माई वाइफ टू मॉलिफाई हर आफ्टर आई फॉरगॉट हर बर्थडे। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मैं अपने वाइफ का बर्थडे भूल गया था, इसलिए जो है मेरी वाइफ काफ़ी गुस्सा हो गई, तो मेरी वाइफ के गुस्से को ठंडा करने के लिए मुझे एक डायमंड नेकलेस खरीदना पड़ा। तो मॉलिफाई हर का मतलब यहाँ पे है कि उनके एंगर को कम करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलिविएट। तो अलिविएट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को कम करना। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, द गुड म्यूजिक एलिविएटेड हर बैड मूड। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका जो है मूड काफ़ी खराब है, तो उस खराब मूड को जो है अच्छे मूड में कन्वर्ट करने के लिए शी स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, और उस म्यूजिक ने उसके बैड मूड को अच्छे मूड में चेंज किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेरीन। तो सेरीन और ट्रैंक्विल सिनोनिम्स है, तो इसका भी मतलब होता है काम, पीसफुल या फिर सूदिंग। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, वी बॉट आवर हाउस ओवर हियर बिकॉज ऑफ द सेरीन नेबरहुड। तो हम लोगों ने इस जगह घर इसलिए खरीदा क्योंकि यहाँ का नेबरहुड जो है काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी काम है। तो सेरीन नेबरहुड, काम और पीसफुल नेबरहुड, इसलिए हम लोगों ने घर यहाँ पे खरीदा। तो इसके बाद जो है हमारे पास 15 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और डेली लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं, तो उनको हम सीखेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्जॉल्ट। तो एग्जॉल्ट का मतलब होता है किसी बंदे को या फिर किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रेज करना या फिर बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देना। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इट्स फनी हाउ वी एग्जॉल्ट द सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज इवन दो दे आर नॉर्मल पीपल लाइक अस। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स जो भी है, उनको हम बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बट एक्चुअली वो भी हम लोगों जैसे नॉर्मल है, बट हम उनको बहुत ज़्यादा प्रेज और ग्लोरीफाई करते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबरेंट। तो एबरेंट का मतलब होता है कुछ भी अगर एबनॉर्मल हो, तो ऑर्डिनरी से अगर मान लीजिए कुछ अलग हो, तो डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल या फिर कुछ एबनॉर्मल हो, उसको हम एबरेंट बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, हैवी रेनफॉल सिंस लास्ट 3 days इज एन एबरेशन इन दिस प्लेस। तो ये जो जगह है, इस जगह में नॉर्मली जो है 3 दिन लगातार बारिश नहीं होती है, बट ऐसा हुआ है कि पहली बार शायद से 3 दिनों से लगातार बारिश हुई है, और ये एक एबरेशन है, मतलब ये एबनॉर्मल चीज है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है इस जगह। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मायोपिक। तो मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड। तो मान लीजिए ये शॉर्ट साइटेड जो है कोई भी प्लान के बारे में हो सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में हो सकता है, या फिर कोई भी फ्यूचर आउटकम के बारे में हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, द CEO's myopic plan for the company's future led to losses। तो इसका मतलब ये है, जो CEO का प्लान था या फिर स्ट्रैटेजी था, वो पूरा जो है अच्छा नहीं था। तो CEO ने जो बस शॉर्ट टर्म के लिए सोच के रखा था, इसलिए आगे जाके जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। तो यहाँ पे मायोपिक प्लान का मतलब ये है कि CEO का जो प्लान था वो काफ़ी शॉर्ट साइटेड था, और CEO ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है इग्नोर किया था या फिर ध्यान नहीं दिया था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि चेंज नहीं हो सकता या फिर रिफॉर्म नहीं हो सकता, तो इनकॉरिजिबल। तो अगर आपने ये वर्ड सुना हो करेक्ट, तो करेक्ट का रूट वर्ड आप जो देख रहे हो CORR, वो यहाँ पे भी है CORR। तो इनकॉरिजिबल का मतलब अगर किसी चीज को हम करेक्ट ना कर पाए,
तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ही इज एन इनकॉरिजिबल चेन स्मोकर। तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ है कि ये बंदा एक चेन स्मोकर है और ये कितना भी कोशिश करे ये स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोपरिफिक। तो सोपरिफिक का मीनिंग है स्लीप इंड्यूसिंग। तो मतलब जिससे भी आपको नींद आ जाए उस चीज को हम सोपरिफिक बोलते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, द मैथ क्लासेस ऑलवेज हैव अ सोपरिफिक इफेक्ट ऑन मी। तो जब भी मैथ का कोई क्लास होता है उस मैथ के क्लास में जो है मुझे अपने आप नींद आ जाती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है अगर कोई चीज जो है बहुत ज्यादा सप्लाई में हो। तो किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई या फिर किसी चीज का जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो उसको हम कोपियस बोलते हैं। और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, द लॉकडाउन हैज गिवन कोपियस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। तो कोपियस यहाँ पे जो है तो लॉकडाउन के वजह से सबको जो है बहुत ज्यादा टाइम मिला है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक के यहाँ पे मीनिंग है जब आप प्रैक्टिकल रहते हो या फिर जो है आप चीज़ों को जो है सेंसिबली आप टैकल करते हो तो हम बोलते हैं कि आप प्रैग्मेटिक हो। तो इसका एग्जाम्पल है, इट्स हार्ड टू बी प्रैग्मेटिक व्हेन यू लव समवन सो मच। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली आप जो है अपने दिमाग से नहीं सोचते हो और आप अपने दिल से सोचते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इट्स हार्ड टू बी प्रैग्मेटिक। तो जब आप किसी से प्यार करते हो आप जो है दिमाग से नहीं सोचते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिरियाड। तो मिरियाड का मतलब होता है अगर कोई चीज जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो। तो ये फिर से जो है कोपियस का एक सिनोनिम है। तो यहाँ पे मिरियड मतलब काउंटलेस, बहुत 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 ज्यादा चीजें होती है। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, इट वॉज अमेजिंग टू सी अ मिरियड स्टार्स इन द क्लियर स्काई ऑफ द विलेज। तो ऑब्वियसली अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी में तो आपको क्लियर स्काई नहीं मिलेगा और वहां पे आपको स्काई में जो है इतने ज्यादा स्टार्स नहीं दिखेंगे। बट अगर आप कोई विलेज जाओ क्योंकि वहां पे क्लियर स्काई रहता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्टार्स दिखेंगे, मिरियड स्टार्स इन द क्लियर स्काई। तो काउंटलेस नंबर, अनगिनत। तो मिरियड स्टार्स का मतलब यहाँ पे है अनगिनत स्टार्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रपिड। तो इंट्रपिड का मतलब है फियरलेस या फिर एडवेंचरस। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, द इंट्रपिड रिपोर्टर वॉज नॉट अफ्रेड टू स्पीक विद द टेररिस्ट। तो हमारे पास एक रिपोर्टर है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फियरलेस है और वो टेररिस्ट के इंटरव्यू लेने में डरता नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मंडेन। तो मंडेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोरिंग या फिर बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, आई क्विट माई जॉब एज आई वॉज टायर्ड ऑफ माई मंडेन वर्क। तो क्योंकि मेरा वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था या फिर मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपना जॉब जो है क्विट कर दिया। तो मंडेन वर्क मतलब काफ़ी बोरिंग या फिर काफ़ी ऑर्डिनरी वर्क। हमारा अगला वर्ड है इंडिजेंट, जिसका मतलब होता है अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गरीब हो। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, द इंडिजेंट मैन कुड नॉट अफोर्ड फूड और क्लोथिंग। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है जो खुद के लिए ना ही खाना खरीद सकता है ना ही कपड़े। हमारा अगला वर्ड है एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट इंडिजेंट का ऑपोजिट है या फिर एंटोनिम है और एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वेल्दी। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, देव बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली। मतलब देव एक बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब एक बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से बिलोंग करता है। हमारा अगला वर्ड है कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इन अ कैंडिड इंटरव्यू द एथलीट टॉक्ड अबाउट हिज ड्रग एडिक्शन। तो यहाँ पे एक एथलीट है जो एक कैंडिड इंटरव्यू में, तो यहाँ पे कैंडिड इंटरव्यू का मतलब इस इंटरव्यू में इस एथलीट ने बहुत ऑनेस्टली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने ड्रग एडिक्शन के बारे में बात किया है। हमारा अगला वर्ड है एमिएबल। तो एमिएबल का मतलब होता है प्लेजेंट एंड फ्रेंडली।
तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, एवरीवन लाइक्स जूलिया बिकॉज शी इज काइंड एंड एमिएबल। तो हर कोई जूलिया को पसंद करता है क्योंकि वो काइंड है और एमिएबल है। एमिएबल का मतलब क्या है? प्लेजेंट और फ्रेंडली, क्योंकि जूलिया बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है और सबके साथ आराम से घुल मिल जाती है। हर कोई जो है जूलिया को पसंद करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वोकैबुलरी का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन। इसमें आपने 50 नए वर्ड सीखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फोक्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।